आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती जो है पूरे प्रदेश में चल रही है। कुछ जनपदों में डीवी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और फाइनल मेरिट लिस्टें आनी शुरू हो चुकी है। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद से जो है कई जनपदों में विवाद की स्थिति आ रही है और आपत्ति दर्ज हो रही है कि वहाँ पर जो है मेरा नाम जो है नहीं शामिल किया गया और कहीं किसी का नाम डबल बार शामिल हो गया, तो कोई जो है आरक्षित श्रेणी में चला गया, कोई एससी में जो है इसका नाम आ गया। इसको लेकर के लगातार अपडेट आ रही हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर चल रही हैं। कई जनपदों में इसी प्रकार की खबरें आने लगी हैं और जिसको लेकर के डीएम सर के पास कंप्लेन की जा रही है, सीडीपीओ से कंप्लेन हो रही है, वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी से कंप्लेन की जा रही है। और जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम पहुंची तो वहाँ पर जो है फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आदेश जारी हुआ है और जो अभ्यर्थी छूट गए हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो एक जनपद से जो बड़ी अपडेट आ रही है उस जनपद में जो है तमाम खबरें निकल कर के आ रही हैं। हाल ही में उसकी जो है मेरिट लिस्ट फाइनल जारी की गई थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है और वहाँ पर जो है महिला अभ्यर्थियों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर के अब वहाँ पर फिर से डीवी की प्रक्रिया होगी और आपत्ति दर्ज करने का भी समय दिया जाएगा। जी हाँ, आपत्ति दर्ज करने के लेकर भी आदेश जारी किया गया है कि जो है आपको आपत्ति अगर है तो आप आपत्ति दर्ज करिएगा और उसके लेकर के एक कमेटी भी बनाई गई है। जिस प्रकार का आदेश जनपद में जारी हुआ है उसी प्रकार का आदेश सभी जनपदों में होना चाहिए। अगर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए कमेटी बनानी चाहिए और उसकी आपत्ति को निस्तारण भी करना चाहिए। पहले तो ये है कि सूची को ही सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही कई जनपदों की डीबी की कब है और उसकी प्रक्रिया कब होनी है उसके बारे में अपडेट नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप सभी जो है अपने विकास भवन जाइएगा, वहाँ से अपडेट ला करके जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ डीबी की प्रक्रिया क्या है, क्या फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है या नहीं हुई है। जो भी इस वीडियो को देख रही हैं वो कृपया करके अपने जनपद की प्रक्रिया को ज़रूर बताइएगा। अगर आपके यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है तब भी बताइएगा। अगर आपके यहाँ डीबी हो चुका है उसकी भी जानकारी दीजिएगा, जिससे कि और भी बहनें जो है वीडियो को देख रही हैं उनको अपडेट मिल सके। और जिनको डीबी की प्रक्रिया की जानकारी या कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है वो अपने ज़िले के जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें। विकास भवन जाइएगा, वहाँ पर आपको अपडेट इस संबंध में मिल जाएगी। आप भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा। बाकी जो भी प्रयास चैनल की ओर से हो पा रहा है वो आप सभी को अपडेट दी जा रही है जितना संभव है। तो चलिए देखते हैं इस अपडेट को जो कि एक जनपद से निकल करके आ रही है। आप देखें, मिर्ज़ापुर के लालगंज विकासखंड में आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़ी अनियमितता सामने आई है। बुधवार शाम को जारी की गई मेरिट लिस्ट में कई खामियां मिली हैं। तो वहां पर जो है जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसमें कई सारी खामियां मिली हैं, जिसको लेकर के अब यहां पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। तो यहां पर बता दें, लालगंज ब्लॉक और सीडीपीओ कार्यालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों की मेरिट लिस्ट जारी की। बामी गाँव के लिए सामान्य वर्ग की जगह अनुसूचित जाति की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। तो जो बामी गाँव है वहाँ पर सामान्य वर्ग की जगह एससी की सूची जारी कर दी गई है। बामी गाँव की सीमा ये कहना है कि उनके हाई स्कूल में ज़्यादा अंक होने बावजूद उन्हें नहीं चुना गया, इसके बजाय कम अंक वाले अभ्यर्थी का चयन किया गया। गांव की तबस्सुम माया देवी ने एक और अनियमितता का खुलासा किया। एक ही अभ्यर्थी का नाम सामान्य और आरक्षित दोनों श्रेणियों में दर्ज हो गया। इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो जब तक मेरिट लिस्ट जो है सार्वजनिक नहीं की जाएगी तब तक जो है कोई दिक्कत नहीं है, और मेरिट लिस्ट जैसे ही सार्वजनिक होगी तो तमाम दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसमें गड़बड़ी है तो जो है मेरिट लिस्ट सामने आनी चाहिए। और जिनके यहाँ मेरिट लिस्ट सामने नहीं आ रही है वो ज़रूर आपत्ति लगाएं, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से हो, चाहे डायरेक्ट कंप्लेन करें डीएम सर से करें, क्योंकि जो है जो फेयर कैंडिडेट हैं यानी जिनका सिलेक्शन होना चाहिए उनका ही होना चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। तो पिछले साल ऑनलाइन आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट को गलत बताया है। वे गुरुवार को जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत करेंगी। महिलाओं की मांग है कि नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो। और आगे आप देखें तो मिर्ज़ापुर जिले आंगनवाड़ी प्रक्रिया में बड़ी अनियमितता सामने आई। सीडीपीओ कार्यालय द्वारा जारी लालगंज परियोजना की मेरिट लिस्ट में कई खामियां मिली हैं, जिसमें एक महिला अभ्यर्थी का नाम सामान्य और आरक्षित दोनों सूची में डाला गया, जिसका पता चलने पर अन्य महिला अभ्यर्थियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं गाँव की दूसरी महिलाएं तबस्सुम और माया देवी ने भी गड़बड़ी का खुलासा करते हुए कहा है कि एक महिला अभ्यर्थी का नाम सामान्य और आरक्षित दोनों श्रेणियों में दर्ज है। इन महिला अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट को गलत बताते हुए जिलाधिकारी से शिकायत करने को कहा है। साथ ही इन महिलाओं की मांग है कि नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो। वहीं जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 234 रिक्त पदों के लिए 8,670 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन इसमें भी आवेदन पत्रों में त्रुटि होने के कारण बड़ी संख्या में निरस्त कर दिए गए हैं। शेष आवेदन पत्रों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों की जांच कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। बाकी बचे आवेदन पत्रों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों की जांच कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। अब इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी बरा ने बताया कि कई आवेदक महिलाओं द्वारा
त्रुटिपूर्ण आवेदन होने से निरस्त किया गया है। आवेदन शासन स्तर से निरस्त किए गए हैं। जिला स्तर पर आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त 234 पदों के लिए विकास भवन के ऑडिटोरियम, देखिए जो डीवी की प्रक्रिया है वो विकास भवन में ही हो रही है। सभी जगह विकास भवन के ऑडिटोरियम में आवेदकों को साक्षात्कार लिया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रिक्त पदों के लिए 8,617 अभ्यर्थियों आवेदन पत्रों को ऑनलाइन रैंडमलाइजेशन कर त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों शासन स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया है। आंगनवाड़ी भर्ती में शासनदेश के नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि आय प्रमाण पत्र अधिकतम 6 माह पुराना होना चाहिए, अधिकतम 6 माह पुराना, जबकि कई महिला आवेदकों ने 2 वर्ष पुराना आय प्रमाण पत्र लगा दिया है। साथ ही कई आवेदक महिलाओं ने अपने वर्ग के लिए आरक्षण के बजाय दूसरे वर्ग में आवेदन कर दिया है। ऐसे आवेदकों के फार्म को निरस्त कर दिया गया। याद रहे, आंगनवाड़ी भर्ती नियमावली 2023 के अनुसार मेरिट लिस्ट में सबसे पहले बीपीएल विधवा का चयन किया जाएगा। अगर वह नहीं मिल रही है तब तलाकशुदा महिला का चयन किया जाएगा। उसके बाद भी इन दोनों में कोई नहीं मिल रहा है तब बीपीएल महिला के मेरिट के आधार पर चयन होना है। और यदि इनमें से भी कोई नहीं मिलती है तो उस गाँव में एपीएल विधवा, तलाकशुदा महिला, फिर एपीएल महिला का मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। तो ये जो है सिलेक्शन का प्रोसीजर है और इसी प्रकार से सभी जनपदों में होना है। अगर कहीं पर इसका उल्लंघन होता है तो आप जरूर कंप्लेन कीजिएगा, डीएम सर से शिकायत कीजिएगा और जो भी आपसे प्रयास बन रहा है वो प्रयास आप जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मिर्ज़ापुर जनपद में ही जो है पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्या कुछ अपडेट रहा है, वहाँ पर फिर से जो है आदेश जारी हुआ है। चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद मिर्ज़ापुर की ओर से आदेश जारी हुआ है। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 275 आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो रिक्त पदों के सापेक्ष ऑनलाइन केंद्रवार प्राप्त आवेदनों की आंगनबाड़ी भर्ती पोर्टल पर अपलोड आवेदन पत्रों के साथ संलग्न निवास जाति आय का ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सत्यापन उपरांत आवेदन करते समय अभिलेखों का प्रथम एवं द्वितीय वरीयता वाली अभ्यर्थियों का भौतिक सत्यापन हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्णय तिथि निर्धारित किया गया था 5 तारीख और 6 तारीख को। तो जो 10 बजे से जो है इसकी डीवी थी और ये जो है परियोजनाएं थी। इसके बाद बताया गया उपरोक्त क्रम में भौतिक सत्यापन हेतु दिनांक 5/3/25 को कुल 9 अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो सके तथा दिनांक 6/3/25 को बाल विकास परियोजना 96 पहाड़ी और नगर के 50% अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो सके। चयन की कार्रवाई पूर्ण कराने हेतु शेष अभ्यर्थियों मूल अभिलेखों सत्यापन किए जाना आवश्यक है, जिसके लिए यानी कि 8 तारीख यानी आज जो है तिथि निर्धारित किया गया है। अतएव ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो उक्त निर्धारित तिथियों में कतिपय कारणों से अभिलेख सत्यापन हेतु विकास भवन पथरिया में उपस्थित नहीं हो सके। तो विकास भवन यहाँ पर कहाँ पर है? पथरिया में। उनको सूचित किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र में भरे गए विवरण से संबंधित समस्त मूल शैक्षिक अभिलेख, प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आधार कार्ड एवं यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधित दावा किया गया तो आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जिनका विवरण इस प्रकार से है, इसकी एक छाया प्रति साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रय प्रमाण पत्र, विधवा से संबंधित, तलाकशुदा, परित्यक्ता से संबंधित और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वाला। तो ये प्रमाण पत्र आपको ले जाने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, 2 सेट कम से कम आप लेकर के जाइएगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और फ़ोटो भी अपनी ले कर जाइएगा। आपने विशेष आरक्षण का दावा किया है वो भी ले जाइए, क्योंकि निवास और आय जाति सभी का लगा हुआ है। बाकी दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विधवा से संबंधित, तलाकशुदा, परित्यक्ता से संबंधित ये और ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, तो उनको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाना, साथ ही साथ फ़ोटो स्टेट भी जरूर लेकर के जानी है। तो उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 100 प्रमाण छाया प्रति के साथ निम्न निर्धारित तिथि को 7 समय विकास भवन सभागार कच्छ स्थित पथरिया मिर्ज़ापुर से निम्न समय सारणी के अनुसार उपस्थित होना है। दिनांक 8/3/25 प्रातः 10 बजे। देखिए ये परियोजना है, इनको उपस्थित होना है तथा जिस अभ्यर्थी अभिलेख भौतिक सत्यापन नहीं हो सका वे अपने समस्त मूल अभिलेखों के साथ, तो जिनका भी नहीं हो पाया वो भी यहाँ पर जरूर पहुँचे। और जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा है, उनकी ओर से आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है मिर्ज़ापुर जनपद में, वो आज जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जिनका किसी कारणवश भी छूट गया हो वो 8/3/25 को निर्धारित तिथि को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो ये तो होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस। जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है वो यहाँ पर जाकर के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइएगा। विशेष आरक्षण का लाभ अगर आपने लिया है तो वो भी लेकर के जाइएगा, तो आपका डीवी हो जाएगा और जो है फाइनल लिस्ट फिर से जारी की जाएगी। जिस पर आपत्ति लगाई जा रही थी उस संबंध में भी आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर अगर आपत्ति है तो उसका निस्तारण किस प्रकार से किया जाए उसके लिए कमेटी बना दी गई है। यहाँ पर आप देखिएगा, सचिव उत्तर प्रदेश शासन बाल विकास सेवा प्रोत्साहन विभाग की पत्र संख्या दिनांक 21 मार्च 23 द्वारा समन्वित बाल विकास परियोजना कार्य के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के मानदेय नियुक्ति का निर्देश दिया गया। उक्त के क्रम में जनपद में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों भर्ती प्रक्रिया संचालित है। चयन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायतों आपत्तियों दिनांक 8/3/25 तक प्राप्त की जाएंगी, जिसका निवारण हेतु निम्न
शिकायत निवारण समिति गठन किया गया। जिला विकास अधिकारी यानी CDO मिर्ज़ापुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी मिर्ज़ापुर श्री शैलेंद्र मिश्र, अपर सांख्यिकी अधिकारी मिर्ज़ापुर, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री मनीष पंत, कनिष्ठ सहायक जिला कार्यक्रम कार्यालय मिर्ज़ापुर। अतः उपरोक्त कमेटी गठित समिति को निश्चित किया जाता है कि प्राप्त प्रत्येक आपत्ति शिकायत का निस्तारण दिनांक 10/3 तक करके अपनी आख्या प्रस्तुत करें। तो 10/3 तक जो है सारी निस्तारण करना है। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी मिर्ज़ापुर की ओर से आदेश जारी हुआ है। तो ये सही पहल है। इस प्रकार से सभी जनपदों में आदेश होना चाहिए कि अगर आपत्ति किसी भी बहन को है तो वो आपत्ति लगा सके। ऐसा ना हो कि जो है उनके मन में संशय ही बनी रहे। तो जो है आज जो है अगर किसी को भी आपत्ति है वो आज जा कर के विकास भवन में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, और उनको लगता है कि उनका चयन नहीं हुआ है, किसी दूसरे का कर लिया गया है, वो अपने पूरे साक्ष्य के साथ वहां पर जाकर के आपत्ति लगा सकते हैं। बाकी अन्य जनपदों की भी अपडेट आपको लगातार दी जा रही है। आप भी अपने स्तर से प्रयास कीजिएगा कि विकास भवन जाएँ और वहाँ से अपडेट भी लें, क्योंकि सभी जनपदों की अपडेट मिलना संभव नहीं है। अगर सभी जनपदों की अपडेट मिल जाएगी, जिन जनपदों की भी मिलती है आप सभी को शेयर कर दी जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस अंतिम चरण में है और सभी जनपदों में प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ चुकी है। हो सकता है कि आप सभी तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, तो आप विकास भवन जाइएगा अगर आपको नौकरी चाहिए है, नहीं तो आप घर पर रहिएगा अगर आपको नौकरी नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सर आपने अपडेट नहीं दी, तो सर भी क्या कर सकते हैं, अगर अपडेट नहीं मिल पा रही है तो कहाँ से दें। इसलिए आपको नौकरी करनी है तो आप ज़रूर जाएं, विकास भवन जाइएगा, वहाँ से अपडेट प्राप्त कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे और भी बहनों को मिल सके। बाकी जिस भी जनपद की जो भी अपडेट आती है आप सभी तक शेयर करने का पूरा प्रयास किया जाता है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। बाकी आप कमेंट में लिखिएगा जहाँ की भी अपडेट अगर आपको चाहिए है, अगर मेरे पास होगी तो आपको शेयर कर दी जाएगी। बाकी आप शिक्षा विभाग की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको अन्य अपडेट शेयर की जाती हैं। तो मिर्ज़ापुर जनपद से बड़ी अपडेट निकल करके आई है। यहाँ पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जा रहा है और जिनकी DV छूट गई थी उनको भी आज बुलाया गया है और वो जाकर के अपना DV करा सकते हैं। वहाँ पर जगह बता दी गई है आपको, विकास भवन सभागार कच्छ स्थित पथरिया मिर्ज़ापुर में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी और उपस्थिति का समय है 10 बजे से। तो साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए शेयर कर दी गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य बहनों की हेल्प के लिए इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।